भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। तो आप जो हैं, क्योंकि आप दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, आप ये जो हमारे यहाँ जो चेंज हो रहा है, आप इसकी पूरी जो वैल्यू समझिए, दुनिया की नज़र से देखिए। ये हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया है खाली देश में नहीं, पूरी दुनिया की परिवर्तन है एक किस्म के, क्योंकि हम दुनिया के आज सबसे पॉपुलस नेशन है। हर छठवां आदमी हमारा नागरिक। देखिए, अमेरिका जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। आज अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वहाँ पे उन्होंने जो मोदी का दौरा है अमेरिका का, अगले मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में होना है, उस हवाले से कहा है कि ये बहुत अहम दौरा है। और अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन बायलैटरल रिलेशंस जो अब हैं या होने जा रहे हैं, वो 21वीं सदी के सबसे अहम बायलैटरल रिलेशंस होंगे, यानी कि इतनी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, अहमियत दे रहे हैं वो हिंदुस्तान। और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि यूएसए जो सुपर पावर है, उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होकर उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। सोच वाली बात है, और शर्म भी नहीं आती कि साथ नेबरिंग कंट्री है, वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती। एक होता है शर्म आ जाए थोड़ी सी, वो भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में है। एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। फखर आप बाजार जाए ना तो आप यकीन करें ऐसा लगता है जैसे जेब आपकी कट गई है, मिलता भी कुछ नहीं है, हसरत भरी निगाहों से इंसान देखता है। पता है, एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है और गधों की तादाद में गालिबन लाखों का या हजारों में लाखों का इजाफा ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 21 से 58 लाख। हाँ, मतलब ये गधों में इतना। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, तो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं। और स्वाभाविक है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उससे पहले राजनयिक वगैरह रहे हैं काफ़ी समय पहले, लेकिन क्वालिटी उनमें थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद आप देखिए कि डॉक्टर एस जयशंकर ने वो सब काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कोई नहीं कर सकता था। जैसा कह सकते हैं कि राम के जैसे हनुमान थे, वैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं। क्योंकि अंदर खाने डायलॉग जो भी जितने भी देशों से होता है, दुनिया के तमाम देशों से, वो डॉक्टर एस जयशंकर ही करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, कुछ विवाद अगर हमारा किसी देश से होता है, किसी भी मामले में, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, तो अंदर खाने बातचीत डॉक्टर एस जयशंकर ही करते हैं, और वो अपनी ताकत का अंदाज़ा अंदर खाने ही दूसरों को कराते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा गया कि ये वो वगैरह ऐसी चीज़ें, मतलब कंट्रियों के नाम लिए कि उन्हें हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो ये कोई ख्वाली फुलाव नहीं है, ये रियलिटी है। भारत आज अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो अमेरिका चीन को दुश्मन बनाए बैठा हो, रूस जैसी महाशक्ति को दुश्मन बनाए बैठा हो। हालांकि रूस और चीन ये दोनों, एक आर्थिक महाशक्ति है, दूसरा सैन्य महाशक्ति है, अमेरिका दोनों है, तो ये उन दोनों को दुश्मन बना सकता है, तो भारत को क्यों नहीं, भारत को भी अपने कंट्रोल में रखे। जैसे बाकी के पश्चिमी देशों को कंट्रोल में रखा है, वैसे भी भारत को रखना चाहते हैं। लेकिन यही मजबूरियां हैं, क्योंकि निर्भरता अगर आपकी किसी पर होती है तो फिर वहाँ आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते, फिर आपको उसकी सुननी पड़ेगी। स्वाभाविक है, भारत उसी कंडीशन में है। ये हमें जैसे कि अमेरिका की ज़रूरत है, स्वाभाविक है हमें ज़रूरत है, कुछ ऐसे हथियार हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि चीन हमारा नंबर 1 अलाई है, तो मतलब दुश्मन है हमारा, एनिमी है, तो उससे निपटने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत है। खुद भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पहले से ही अमेरिका के पास है, अगर वो हमें मिल जाए तो हमें हथियार बनाने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। जैसे कि कुछ लड़ाकू विमान हैं, उनके इंजन वगैरह बनाने होते हैं, तो उसे हमें डेवलप करने में हो सकता है 5 साल लग जाएँ, लेकिन अमेरिका ने डेवलप कर लिया है तो हम उससे खरीद सकते हैं, तो ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका को 10 गुना ज़्यादा भारत की ज़रूरत है, इसीलिए हम कुछ भी करते हैं, ऑयल भी खरीदते हैं रूस से, फिर भी ये कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा है इस समय।
इसीलिए अमेरिका हो, जर्मनी हो, हालांकि ये जर्मनी, फ्रांस वगैरह जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब अमेरिका पर ही ज़्यादातर निर्भर हैं, ज़्यादातर उसी पर निर्भर हैं। अमेरिका अगर सेंसस ठोक दे तो इन्हें मानने ही पड़ते हैं, चाहे इनके हितों में हो या ना हो। तो ये तो एक तरह से कह सकते हैं गुलाम है। जैसे पाकिस्तान है अमेरिका और चाइना का गुलाम, उनसे डॉलर लेता है, उनके खिलाफ कभी बोल नहीं सकता, वो जैसा ऑर्डर देते हैं वैसा करता है। तो वही पश्चिमी देशों का हाल अमेरिका के मामले में। तो अमेरिका यही चाहता था कि भारत भी इसी तरह उसके आदेश माने, लेकिन भारत उसके आदेश मान नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि अब पुरानी गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ जो करंट गवर्नमेंट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग फैसले लेने में समर्थ हैं। इस कारण से अमेरिका भी यहाँ पर दबाव में रहता है। तो वही बात डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं और जिस पे स्वाभाविक है पाकिस्तानी मीडिया का चर्चा करना बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट पाकिस्तानी मीडिया और इस विषय पर क्या कहता है। अब देखिए, अमेरिका जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। आज उन्हें अपनी ज़रूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की। अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। देखिए, आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच, बड़ी बात नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुपर पावर के उधर जा सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं आ सकते। और वो पाकिस्तान जो इस टाइम अंधेरों में खोया हुआ है, वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है। उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। तो हमारे कश्मीर का पीस के लिए सर, अगर आपका कश्मीर का मसला हल होता है मोदी साहब को बुला के, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाते हैं मोदी साहब को बुला के, तो सर वेलकम, अभी करो ये काम। इससे क्या होगा कि आपके मुल्क को फायदा मिले, पाकिस्तान को जी हमारे मुल्क को फायदा मिले। और हम लोग हर इंटरव्यू में जो बात होती है कि हम लोग अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा। इस अना से जब हम बाहर निकल आएंगे, आप देखिए पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। तो दोस्तों 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, हालांकि उसके 5 साल तो उन्हें अंदर खाने कुछ काम करने में लग जाते हैं। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री बना तो उसे सोचने समझने में, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक मुख्यमंत्री को अपना राज्य देखना होता है और एक प्रधानमंत्री को अपने देश के साथ साथ दुनिया की जो पॉलिटिकल है उसे समझना पड़ता है। स्वाभाविक है, दुनिया के देश आप पर दबाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका दबाव डालने के लिए कुछ भी करेगा। चीन आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, चीन बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है भारत में अराजकता फैलाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अमेरिका भी चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से गिरें। अमेरिका का मतलब ये नहीं है कि जो बाइडन चाहता है। एक सिस्टम है, वो सिस्टम दूसरे देशों को कंट्रोल करता है। उनकी CIA है, शायद जो एजेंसी है, ये करती हैं। जैसे कि पन्नू को बिठा रखा है उन्होंने। जो बाइडन तो आता जाता रहेगा, लेकिन सिस्टम है। चाइना का वही सिस्टम है। कई देश, इस्लामिक कंट्रियाँ पहले करती थी, अब सीधा सीधा नहीं कर पाती। अब गुपचुप, बहुत गुपचुप करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वहाँ पर स्वाभाविक है डॉक्टर एस जयशंकर अपनी भाषा में समझाते हैं और उन्हें समझा दिया है कि आप पैसा भेजकर हमारे देश में गड़बड़ करोगे और आप सोचो कि भारत आपको फ़ायदा भी देता रहेगा। फ़ायदा तो देना बंद ही कर देंगे। ऊपर से जितने भी आस पड़ोस में आपके दुश्मन हैं, ऐसे ऐसे हथियार देंगे उन्हें कि भारत तरफ देखना ही भूल जाओगे, यहीं बिजी रहोगे। और हो सकता है कि जो दूसरों के साथ हो रहा है ना, जैसे इजराइल पे हमला हुआ था, ऐसे हमले तुम पर करने लगेंगे। जैसे कि स्वाभाविक है हूती, जैसे कि हम तेल खरीदते हैं सऊदी अरब और UAE से, ये हम पहले इनसे बहुत पैसा आता था यहाँ से घूम फिर कर भारत में अराजकता फैलाने के लिए, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल किया है सरकार ने। अब ये देश
अपने दुश्मनों से घिरे, ईरान इनका दुश्मन है, हूती इनके दुश्मन हैं। अगर ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम इनके दुश्मनों को मजबूत करेंगे। और हमने जब इनके दुश्मनों को मजबूत किया तो ऐसे ही हवा निकलेगी जैसे अभी चीन की निकली हुई है, क्योंकि चीन के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे सबके साथ भारत कोऑपरेट कर रहा है, सभी को हथियार देने के लिए तत्पर है, क्योंकि अब चीन समझ गया है कि अब भारत ही नहीं, कई शक्तियाँ इधर खड़ी हो जाएंगी इस तरह से। तो चीन इसलिए बौखलाया हुआ है।